Good morning everyone, welcome back to my channel. I'm back with the first problem based on the inverse by partitioning method. तो इसका मैंने जो प्रोसीजर है वो लास्ट वीडियो में समझा के दिया हुआ है. तो आज हम उसके बेस पे पहला प्रॉब्लम पढ़ेंगे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, पहले वो वीडियो देख लीजिए एंड उसके बाद कम बैक टू दिस वीडियो, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम. तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने जो प्रोसीजर यहाँ पे लिख के रख दिया है, ठीक है. तो यहाँ से हम जैसे आपके पास एक ए दिया हुआ है उसका पार्टीशन करना है सच दैट की डिटरमिनेंट ऑफ पी, पी मतलब जो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए. तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला जहां से x y z एंड w आपको निकालना है. एंड x y z w निकालने के लिए ये 6 फार्मूले हैं आपके पास. तो ये सारे के सारे फार्मूले मैंने अभी आपको लिखवा के दे दिए हैं, राइट. तो एक वन बाय वन करके हम प्रोसीजर वाइज करेंगे. तो अगर तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ए इज दस 4x4 मैट्रिक्स. आपके पास एक 4x4 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है बाय पार्टीशनिंग मेथड. तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है इसका पार्टीशन करना, राइट. पार्टीशन करना मतलब क्या, इसको टुकड़ों में बांटना. तो अगर इसका पार्टीशन करना है तो 3 पॉसिबल वेज आर देयर जिसके हिसाब से पार्टीशन कर सकते हैं. जैसे आपने पहले रो के इसमें पहला कॉलम के पैरेलल एक लाइन निकाल ली और दूसरे पहले रो के अलॉन्ग एक लाइन निकाल ली. तो यहाँ पे अभी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. पहला पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट ये 2 3 1 जो q की वैल्यू हो जाएगी. देन r की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1 2 1, राइट. और फिर s की ये 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा. बट ये सॉल्व करने में थोड़ा सा लेजी हो जाएगा कि 3x3 का आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा, राइट. नीचे कहीं तो भी 3x3 का आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. तो इसके बाद और कर सकते हैं आप, दो तरीके से और पार्टीशन कर सकते हैं. देखिए कैसे कर सकते हैं बताता हूं मैं आपको. आप थर्ड रो के अलावा और थर्ड कॉलम के अलावा भी लाइन निकाल सकते हैं. तो भी पार्टीशन हो जाएगा. P मैट्रिक्स 3x3 का बन जाएगा. 1 2 3 एलिमेंट Q मैट्रिक्स में आ जाएंगे, R में ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे, S में बस एक एलिमेंट आएगा. बट इसका जो बेस पार्टीशन होता है दैट इज 2x2 का सारे मैट्रिक्स बनाना, ठीक है. तो आप क्या करना, सेकंड रो के बाद एक लाइन ड्रॉ करना एंड सेकंड कॉलम के बाद एक लाइन ड्रॉ करना. तो ये इज अ बेस पार्टीशन. तो यहाँ पे बस हमें चेक करना है कि क्या जो P निकला, P मतलब पहला मैट्रिक्स, पहला ये 2x2 का मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट कितना, जीरो नहीं आना चाहिए. तो 1 into 3 कितना था 3 और ये -2 मतलब 1 होता है. डिटरमिनेंट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो. तो हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इस पार्टीशन के साथ हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है. चलो ओके. तो यहां से आपके पास मिल जाएगा पार्टीशन करने के बाद वेयर P इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 1 2 1 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ P जो हो जाएगा दैट इज 1 2 1 1 3 का डिटरमिनेंट, राइट. डिटरमिनेंट निकालना है आपको, दैट इज 2 3 का डिटरमिनेंट. तो यहां से कितना आ जाएगा 1 into 3 minus 2 into 1. तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1, है ना. तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. देयरफॉर आप बोलोगे A इनवर्स एग्जिस्ट, राइट. A इनवर्स आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. नाउ सेकंड क्या होता है फिर, ओके. हम एक एक वैल्यू लिख देंगे. Q की वैल्यू क्या है आपके पास, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है आपके पास 3 1 3 2. सिमिलरली R की क्या वैल्यू है, दैट इज 2 4 और 1 1. इट इज R. एंड लास्ट में क्या है S इक्वल्स टू आपके पास क्या है यहाँ पे, S इज नथिंग बट, यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको और उसको, तो ये आ जाएगा 3 3 1 1. तो ये आपने यहाँ से P Q R S की वैल्यू निकाल ली. अभी वन बाय वन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से आप देख पा रहे x y z एंड w फाइंड आउट करेंगे. जहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको A इनवर्स मिलेगा. तो इसके लिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाना है. सबसे पहला वाला फार्मूला जो अप्लाई करना है दैट इज P इनवर्स निकालना है. चलो ठीक है. तो हमें P इनवर्स निकालना है एंड आपको एडजॉइंट मेथड से P इनवर्स निकालना पता होगा. एडजॉइंट मेथड से क्या फार्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ P इनटू एडजॉइंट ऑफ P. ओके. तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P आपने यहां पे निकाल के रखा है. डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा. और एडजॉइंट ऑफ P 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत इजी काम होता है. तो इजी काम कैसे होता है देखिए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट आता है. ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना P वाला मैट्रिक्स आपका, ये इसके जो डायगोनल एलिमेंट है 1 3, इनको आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, फिर इंटरचेंज कर देंगे.
इनके पोजीशन चेंज कर देंगे, तो 1 के प्लेस पे 3 चला जाएगा और 3 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 और 1 हो जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 1 और 2, इनके साइन चेंज करना है। अभी इनके साइन क्या है, प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बाद में प्लस के माइनस, तो ये -2 और -2, और इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो बाहर 1 आएगा और 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी मैट्रिक्स इटसेल्फ, राइट। ओके, तो सेम मैट्रिक्स में हमारा ये हो गया P इनवर्स, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, दैट इज 3 -2 -1 और 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप होता है दैट इज T निकालना, राइट। तो T इक्वल्स टू होता है R into P इनवर्स। ओके, तो R आपके पास है, R की वैल्यू इज दिस नथिंग बट ये है 2 4 1 1। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा P इनवर्स की आपने अभी वैल्यू निकालनी है, दिस पर्टिकुलर दैट इज 3 -2 -1 और 1। चलो, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का आता होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना। मैंने इस पे स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का एक वीडियो दिखेगा, तो आप वो देख के मल्टीप्लिकेशन वहां से सीख सकते हैं। तो भी मैं एक बार इस प्रॉब्लम में बता देता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जो कंडीशन होती है, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट शुड मैच विद द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड, और उसका जो ऑर्डर आता है तो पहले इससे कितने रो बचे हुए हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स से कितने कॉलम बचे हुए हैं। नो, आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो पहला मैट्रिक्स है उससे हमेशा मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो रो लेते हैं और सेकंड वाले से कॉलम लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे उसका एलिमेंट क्या आएगा A11। तो A11 मतलब क्या, ये पहला वन जो होता है वो रो रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वन कॉलम रिप्रेजेंट करता है। और हमने क्या बोला, पहले मैट्रिक्स से हमेशा रो लेंगे, तो इस मैट्रिक्स से पहला रो लेंगे और इस मैट्रिक्स से पहला कॉलम लेंगे, तो पहला रो इनटू पहला कॉलम हमको यहाँ का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। तो क्या होगा फिर, वो 2 into 3 2 into 3, फिर इसके बाद में प्लस का साइन, फिर 4 into -1 4 into -1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 2। सिमिलरली A12 की अगर बात करूं यहाँ वाले एलिमेंट की, तो यहाँ पे क्या है, पहला वन क्या रिप्रेजेंट कर रो, तो पहली रो लेंगे, बट अभी 2 क्या रिप्रेजेंट है कॉलम, तो दूसरा कॉलम लेंगे। तो कॉलम कहां से लेना होता है, दूसरे वाले मैट्रिक्स से, तो पहला रो इनटू दूसरा कॉलम, तो 2 into -2 दैट इज -4 हो जाएगा, और 4 into अब उसका प्लस का साइन, फिर 4 into 1 4 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस एलिमेंट को क्या बोला जाता है, A21। 21 का मतलब क्या, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 3 3 और 1 into -1 -1 3 -1 हो जाएगा 2। सिमिलरली ये A22 होता है, तो सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, तो ये 1 into -2 और ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू होगी T की। तो T की वैल्यू क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 0 2 -1, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक हमने 2 निकाल लिया, अभी W निकालेंगे। उससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ, मैं साइड में रहता हूँ, पॉज करके लिख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका W निकालना है। थर्ड वाला स्टेप है जहां पे आपको क्या निकालना है, W। और W का क्या फॉर्मूला है, S माइनस TQ का इनवर्स। तो यहां से हम निकालेंगे S आपके पास क्या है, S यहां से लिख लीजिए, PQ R और S मतलब ये वाला होता है, दैट इज 3 3 1 1, उसके बाद माइनस T आपने अभी निकाल के रखा हुआ है, T ये निकाल के रखा हुआ है, दैट इज 2 0 2 -1। और Q कहां से आएगा, यार ये वाला, दैट इज 3 1 3 और 2। चलो, और इसका क्या है, इनवर्स। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको TQ का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और वो S में से माइनस करना पड़ेगा, और जो भी रिजल्टेंट टोटल मैट्रिक्स आएगा उसको आपको इनवर्स करना है, ठीक है। चलो, गोइंग फॉरवर्ड यहां से आ जाएगा ये 3 1 1, मतलब मैं इसको जैसे के वैसे रख रहा हूं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 into 6 6 और सॉरी 2 into 3 6 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। देन यहाँ से कितना आएगा, ये 2 और 0 दैट इज 2। उसके बाद यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इट इज 6 -3 मतलब ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 2 -2 मतलब 0। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया।
और इसके ऊपर क्या इनवर्स। अभी इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है तो एलिमेंट टू एलिमेंट होता है, तो 3 माइनस 6 ये हो जाएगा -3, उसके बाद 3 माइनस 2 मतलब 1, उसके बाद 1 माइनस 3 मतलब -2, और फिर 1 माइनस 0 दैट इज 1। अभी इसका इनवर्स निकालना है आपको, तो लेट्स से दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स बी एक कोई इसको नाम दे देते हैं बी मैट्रिक्स। तो अगर बी का इनवर्स निकालना है आपको, ठीक है, तो बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपको क्या चाहिए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, राइट। चलो, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी मतलब इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट 1 अपॉन क्या आएगा 3 और ये +2 हो जाएगा, तो दैट इज -1। और यहाँ पे जो आएगा दैट इज इसका क्या आएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ बी मतलब किसका, इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, क्या करते हैं डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं, राइट, उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो इनको रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 और -3 यहाँ, राइट। और उसके बाद ये वाले जो दो एलिमेंट होते हैं नॉन डायगोनल, उनके साइन चेंज कर दे, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 1 बाय -1 -1 हो जाएगा। भी -1 से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ये -2 ये +1 और ये +3 हो जाएगा, और यही आपकी किसके वैल्यू है w। तो w निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो w ये आपके पास आ गया, दैट इज -1 -2 1 एंड 3, ठीक है। चलिए ये आपका w निकल गया। अगेन इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद w निकालने के बाद नेक्स्ट निकालना है आपको z। क्या निकालना है z, और फोर्थ वाला नंबर है इसका, दैट इज z इक्वल्स टू -w इनटू t। माइनस का साइन बाहर रखते हैं, माइनस मतलब -1 हो गया, राइट। ओके, उसके बाद w अभी निकाला हुआ हमने, दैट इज -1 -2 1 और 3 इनटू t। t ये निकाल के रखा था, दैट इज 2 0 2 -1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर रखते हैं और ये वाला माइनस का साइन बाहर रखते हैं, और इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो -1 ये हो जाएगा -2 और ये +2 मतलब ये एलिमेंट आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0 और ये -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा -2 × 2 -4 और ये +6, -4 + 6 होता है +2, और फिर आ जाएगा यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और ये -3, ठीक है। और इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0 -2 1 और 3। ये वाले माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 0 के साथ तो कोई साइन आएगा नहीं, तो आपकी z की वैल्यू होगी, राइट। चलिए इसको थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूं, तो यहां से z आ गया आपके पास, जिसकी वैल्यू कितनी है 0 1 -2 एंड देन 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ वाला क्या है y। y इज नथिंग बट -p इनवर्स इनटू q इनटू w। चलो यहाँ पे p इनवर्स वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे q आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा w आ जाएगा। देखिए अभी तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप तीनों मैट्रिक्स का एक साथ तो मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीसरे से करेंगे, या फिर उल्टा कर सकते हैं, पहले q और w को मल्टीप्लाई करके फिर p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आंसर सेम आएगा। चलो p इनवर्स ये है आपका, बट उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना है +3, तो यहाँ पे कितना आएगा -3, उसके बाद कितना है -2 तो +2, फिर -1 का +1 हो जाएगा, और ये +1 का तो -1 हो जाएगा। ओके, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला मैट्रिक्स है, राइट, दैट इज 3 1 3 और 2, और उसके बाद w कहां से आ जाएगा, अभी निकाल के रखा है ये, ठीक है, दैट इज -1 -2 1 और 3। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये -1 1 -2 और 3 जैसे के वैसे रखा। अभी देखो ये -9 हो जाएगा और ये +6 मतलब -3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये -3 +4 मतलब +1 आ जाएगा, ये 3 -3 मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा,
और ये 1 -2 मतलब -1 आ जाएगा। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज ये हो जाएगा -3 और ये सॉरी ये +3 हो जाएगा और ये -2 मतलब यहाँ पे 1 आएगा। देन -3 + 3 मतलब 0, उसके बाद ये 0 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 2 इंटू 1 2 और यहाँ से आएगा ये 0 और ये -3, तो ये आपका आ गया कौन सा y मैट्रिक्स, दिस इज योर y मैट्रिक्स। तो y मैट्रिक्स का से क्या आएगा 1 0 2 -3। तो आप देख पा रहे हो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आता है तो सारा इजी हो जाता है ना। तो इसके बाद ये हो गया फिफ्थ वाला आपका निकाल के। अभी लास्ट बचा एक बस x। चलो x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x के लिए फॉर्मूला है p इनवर्स माइनस y इनटू t। p इनवर्स आपके पास क्या है, p इनवर्स यहाँ पे है दैट इज 3 -2 -1 1 माइनस y हमने अभी निकाल के रखा है दैट इज 1 0 2 -3 और t हमने यहाँ पे सेकंड वाले स्टेप में निकाल के रखा था दैट इज 2 0 2 -1। चलो तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब ये जो p इनवर्स वाला मैट्रिक्स है अभी जो हमने लिखा हुआ है वो जैसे के वैसे रहेगा, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर कितना हो जाएगा ये 0 और ये भी 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, दैट इज 4 -6 मतलब -2 और फिर ये 2 इंटू 0 0 और ये -3 इंटू -1 3 हो जाएगा, तो 3 आ गया। इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 -2 मतलब 1 आ जाएगा, फिर -2 -0 मतलब -2 आ जाएगा, देन -1 माइनस ऑफ -2 मतलब -1 + 2 मतलब +1 आ जाएगा, फिर 1 -3 मतलब -2 आ जाएगा। तो ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, दैट इज 1 -2 1 -2। तो हमने अभी देख रहे थे 1 बाय 1 सबकी वैल्यूज निकाल ली। नाउ हमें a इनवर्स निकालना है तो x y z की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, x यहाँ पे है, y यहाँ पे, z यहाँ पे है, w यहाँ पे। अब इसी ऑर्डर में याद रखना, x y z यहाँ पे होते हैं निकालते समय फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक है कि आप p इनवर्स और t तो रखना पड़ेगा आपको, फिर इधर बैकवर्ड से चालू कीजिए, पहले w निकालना पड़ता है, फिर z, फिर y, फिर x, तो इसी ऑर्डर में निकालेंगे तो आपके सारे आ जाएंगे। तो देन a इनवर्स इज गिवन बाय, तो a इनवर्स आपका जो होता है दैट इज x y z एंड w, इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे हम। चलो हमारे पास x की वैल्यू अभी निकाली थी, दिस इज द x की वैल्यू दैट इज 1 -2 1 -2। उसके बाद यहाँ पे क्या y और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रखी है दैट इज दिस पर्टिकुलर वन दैट इज 1 2 0 -3। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है z की वैल्यू यहाँ पे है दैट इज 0 1 -2 एंड 3 और फिर w की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जो हमने निकाल के रखी है दैट इज -1 -2 1 एंड 3। तो ये देखिए हमारा a इनवर्स आ गया, हेंस इट इज रिक्वायर्ड a इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से हम पार्ट बाय पार्टीशनिंग मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम इजी लगा होगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है सारे दो तीन चीज है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का इनवर्स तो मैंने बता दिया बहुत इजीली निकल जाता है, तो बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ थोड़ा सा लेंदी है प्रॉब्लम, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसके बाद मैं और एक प्रॉब्लम लाऊंगा दैट इज 3 क्रॉस 3 का। हमने 4 क्रॉस 4 का पढ़ रखा है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक 3 क्रॉस 3 का प्रॉब्लम ऑन द सेम टॉपिक। 3 क्रॉस 3 के जो मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है काइंड ऑफ प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इस मेथड से 4 क्रॉस 4 के ज्यादा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 के जो ये होता है मैट्रिक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।